नेक्स्ट अब आते हैं कि हम अपना अकाउंट अब स्टार्ट कैसे करें बनाना। ठीक है, सबसे पहली चीज अब आपसे पूछेगा कि आपका कंट्री, रीजन और आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, अपनी लोकेशन वगैरह की इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है और आपका अकाउंट क्या कहते हैं रेडी हो जाए। एक बार हम जब डैशबोर्ड पे आ जाएंगे उसके बाद देखते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन को हमें कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या उसके ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है मेरे से कि मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल आपकी क्या है, हमने रिसेंटली भी क्या काम कर रखा है, या फिर आप आई एम स्टूडेंट करके भी अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता सकते हो। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, और यहाँ पे आप इन्फॉर्म कर दो कि आपने कर क्या रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने सीईओ लिखा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एम्प्लॉयमेंट टाइप कैसी थी आपकी, फुल टाइम थी, पार्ट टाइम थी, सेल्फ एम्प्लॉयड थी, जो भी थी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फुल टाइम, मोस्ट रिसेंट कंपनी जो भी आप रखना चाहो। ठीक है, ई वाई की रखी हुई, कंटिन्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट है, अब आपसे पूछ रहा है कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए ढूंढना चाहते हो, आप अपने अपने करियर को ग्रोथ करवाना चाहते हो, जॉब चाहिए आपको, तो आप सबसे पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो। सेकंड वाला ऑप्शन की जरूरत नहीं है और थर्ड वाले ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ये तब के लिए है अगर आपको जॉब चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है आप। इसके बाद आप किस टाइप की जॉब चाहिए आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सेम वही लिख देते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके बाद आप एक और चीज मैनेज करना चाहो वो बता सकते हो, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डायरेक्टर। ठीक है, लोकेशन कौन सी रहेंगी, आपको ये पोस्ट तो चाहिए, पर उसके बाद आपकी लोकेशंस क्या रहेंगी। ठीक है, टाइटल्स आपने सेलेक्ट कर दिया, आपको बनना क्या है। आप इंटर्न भी बन सकते हो। ठीक है, एक किसी डिपार्टमेंट में टीम लीड भी बन सकते हो, डिपार्टमेंट हेड भी बन सकते हो। पर इतनी स्किल्स और इतनी कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस आपके सीवी के अंदर शो होना चाहिए कि हाँ, आपको अगर देखा जाए, आपके अकाउंट को अगर कोई विजिट करे तो आपको डायरेक्टली वो सिलेक्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी लोकेशन क्या रहेंगी, जो डाल देते हैं दिल्ली। ठीक है, अगर आपको पास में चाहिए एरिया तो आपको वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। गुरुग्राम। ठीक है, नोएडा। ठीक है, नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास आई एम ओपन टू रिमोट वर्क। रिमोट वर्क का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन वाला काम कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, आपको ये भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप उसके लिए अवेलेबल। नेक्स्ट कर दो। उसके बाद गेट नोटिफाइड व्हेन न्यू जॉब्स आर पोस्टेड। ठीक है, आपको अलर्ट दी जाएंगी अगर आपको क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर या डायरेक्टर जो इन लोकेलिटीज में अवेलेबिलिटी होगी, उसको आपको तभी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसी कोई अवेलेबिलिटी मिलती है। ठीक है, उसके बाद है लेट रिक्रूटर्स नो यू आर ओपन टू न्यू जॉब्स। आपको रिक्रूटर्स को बताना होगा कि हाँ, आप जॉब्स के लिए भी ओपन। इसको ऑन रखना है आपने। ऐप की हमें जरूरत नहीं है, ऐप को हम साइड कर सकते हैं एक सेकंड के लिए भी। नेक्स्ट कर देते हैं इसको यहाँ से। हम्म, अब इसके बाद आ रहा है कि आप इनमें से अगर किसी को अगर जानते हो तो आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्किप कर देते हैं इसको अभी के लिए। कनेक्ट का काम बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारे कुछ अकाउंट्स में फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, फ्रेंड लिस्ट होती है, वैसे ही हमारा क्या कहते हैं ये रिक्वायरमेंट रहती है इस कनेक्शन की। आप कनेक्शंस बना सकते हो अलग अलग लोगों के साथ, जिनके साथ आपने काम कर रखा है, जो आपसे मिल चुके हैं, उनके साथ आप कनेक्शंस बना सकते हो। कनेक्शन से फायदा क्या रहता है कि आपको कनेक्शन बनाने के साथ साथ एक इंडोर्समेंट तो मिलती मिलती है, प्लस आप अपनी कंपनी का एक पेज भी रेडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, आपको उसको क्या कहते हैं अपने पेज पर लेकर आना है, अपनी कंपनी को प्रमोट करवाना है, तो आप अपना एक लिंक्डइन अकाउंट बना सकते हो डेडिकेटेड अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, मेन अकाउंट बनेगा जो आपको हाईलाइट करेगा, और एक कंपनी पेज बनेगा जो आपके ब्रांड को, आपके बिजनेस को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट कर देते हैं इनको। ठीक है, अब आपके लिए जॉब्स ढूंढने लगते हैं। अब इसके बाद हमने करना है क्या है, अपने अकाउंट को हमें ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ अपडेट प्रोफाइल ऑप्शन आ रहा है, अपडेट प्रोफाइल में हमें अपने ऑप्शंस वगैरह, रिसेंट एक्सपीरियंस, वो सब कुछ शेयर करना होगा उसके साथ। इज दिस योर मोस्ट रिसेंट, यस। ठीक है, लेट्स ऐड दी और स्किल्स। अब आप अपनी स्किल्स ऐड करने वाले हो, आपने क्या क्या स्किल्स कर रखी है, क्या क्या चीज आपको चाहिए। ठीक है, ऐड स्किल पे जाके आपको अपनी स्किल्स बतानी पड़ेगी, आपने क्या क्या कर रखी है, वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में देख लेते हैं, सोशल मीडिया भी आ जाएगा हमारा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, एसईओ के अंदर ऑफ पेज एसईओ, वर्डप्रेस,
ये सारे आपको सबने स्किल्स सिलेक्ट कर देने हैं। ठीक है, ऑफ पे जैसे कंटिन्यू कर देते हैं इसको। फिर उसके बाद की लोकेलिटी, ठीक है, और डन। इसके बाद आपका कनेक्शन आता है। कनेक्शन के लिए आप करोगे क्या, या तो आप अपने किसी दोस्त को या फिर अपने पहचान वाले को बोल के उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कनेक्शन नहीं करते तो वो इतना कंपलसरी अभी के लिए नहीं है। उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस, जॉब प्रेफरेंसेस क्या रहेगी, आपको कौन से टाइटल चाहिए, लोकेशन टाइप्स क्या रहेंगी। ठीक है, ऑन साइट, हाइब्रिड और रिमोट। ऑन साइट यानी वहां पर जाके जो ऑफलाइन वर्क होता है, हाइब्रिड यानी ऑफलाइन ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, रिमोट रिमोट यानी ऑनलाइन। ठीक है, लोकेशंस क्या क्या रहेंगे आप, तो आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। रिमोट लोकेशंस कौन सी रहेगी, एक सेकंड हट गया पीछे से। रिमोट लोकेशंस क्या रहेंगी, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वो लोकेशन कहाँ होनी चाहिए उस जॉब की। ठीक है, स्टार्ट डेट, इमीडिएटली, आई एम एक्टिवली अप्लाइंग, और फ्लेक्सिबल, आई एम कैजुअली लुकिंग। अगर इमीडिएटली आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो पॉइंटर्स होते हैं, जो नोटिफिकेशन होते हैं, अलर्ट्स होती है, सबसे पहले आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो आपको इमीडिएटली सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको रखनी क्या है। ठीक है, आप फुल टाइम चाहते हो, पार्ट टाइम जॉब चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब चाहते हो, इंटर्नशिप चाहते हो, या टेम्पररी जॉब चाहते हो। ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सी चाहिए। फुल टाइम रखना, जैसे आपके टाइटल्स होंगे उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विजिबिलिटी। आपकी विजिबिलिटी किन किन को दिखेगी। ठीक है, रिक्रूटर्स को या फिर ऑल लिंक्डइन मेंबर्स। ठीक है, अब रिक्रूटर्स में होता है क्या है, अब जो अगर मान लो आपका एक ब्रांड है, आप उस ब्रांड को या तो आप रिक्रूटर बना सकते हो या फिर उसको नॉन रिक्रूटर रख सकते हो। रिक्रूटर्स में होगा क्या, आपको एक डेडिकेटेड टैग मिला जाएगा, जैसे यहाँ पे छोटा सा एक दिख रहा होगा आपको, ओपन टू वर्क करके ग्रीन कलर में यहाँ पे। ठीक है, रिक्रूटर्स को एक हैशटैग रिक्रूटर्स या हायरर्स करके दे, हायरिंग दे रखा होगा। ठीक है, वो लोग हायरिंग कर रहे हैं, वो लोग रिक्रूटर्स है, वो डेडिकेटेड रिक्रूटर्स है। उनको चाहिए कि उनके पास अच्छे एम्प्लॉयज आए, तो उनको ये टैग दिया जाता है। अगर आप रिक्रूटर्स ओनली करते तो आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन सबसे पहले उन्हीं के पास ही जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उनके पास जाएगी, और कोई नहीं देखेगा। कोई रैंडम पर्सन होगा, किसी को अगर मान लेते हैं कोई रैंडम पर्सन अकाउंट को एक्सप्लोर कर रहा है, आपके अकाउंट को रीच करना चाहता है, तो उसको वो नहीं दिखेगा उसके बारे में क्या चीज है वो। ठीक है, नीचे है ऑल लिंक्डइन मेंबर्स। इससे होगा क्या, हर किसी को आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप हर कोई आपके अकाउंट को विजिट कर सकता है, हर कोई आपके कंटेंट के साथ एंगेज कर सकता है। तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर अपनी एंगेजमेंट आपको बढ़ानी है, अपने बारे में और एक पहचान आपको क्रिएट करनी है। सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, नो थैंक्स। अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपने आइकन पे क्लिक करके अपने जॉब के बारे में जाके। ठीक है, अकाउंट हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे अब क्या कहते हैं, अपना जॉब अकाउंट को ओपन करवाते हैं इसको। ठीक है, होम पे आता है एक बार, ओपन हो गया हमारा अकाउंट। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट यहाँ शो करने लग जाएगा आपको। ठीक है, अब करना क्या है हमें, यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले हमने जितनी भी डिटेल्स है उनको सिलेक्ट करना है कि हमने ये प्रॉपर डाली है कि नहीं। आपको वो प्रॉपर इंसर्ट करनी होगी, तभी जाके वो वर्क करेगा, वरना नहीं। प्रॉपरली आपको ऑप्टिमाइज भी करना है अपने अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है आपका, लास्ट नेम क्या है वो इन्फॉर्म करा। एडिशनल नेम अगर आपको कोई निक नेम है तो आप वो डाल सकते हो, डालना चाहो तो, पर इसकी जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सफिशिएंट। इसके बाद प्रोनाउंस, आपके जेंडर को कैसे डिनोट करा जाए वो आप यहाँ पूछ सकते हो, कैसे आपको प्रोनाउंस करा जाए वो सब। ठीक है, हेडलाइन क्या रहेगी आपकी। हेडलाइन बेसिकली होता क्या है, आपकी जो पोजीशन है वो, इसमें एक सेकंड स्टार्ट कर लेता हूँ ये भी। हाँ, यहाँ पे आपको ये कहता है आपके नाम के नीचे जो टाइटल बना रहे, ये आपकी एक हेडलाइन है। आप अभी हो क्या, आप किस टाइप के पर्सन हो, आपकी पोजीशन क्या है, डेसिग्नेशन क्या है, वो बताने के लिए। ठीक है, अगर आप कोई नई पोजीशन डालना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। कौन सी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, जहाँ पे भी आप काम करते हो वो कौन सी टाइप की इंडस्ट्री है वो भी बताना पड़ेगा। उसके बाद आपकी एजुकेशन, एजुकेशन में आप अपनी स्कूल, यूनिवर्सिटी, अपनी स्कूल लिंक्स, एकेडमिक्स, इन सब के बारे में इन्फॉर्म करोगे हो। ठीक है, कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, आपने अपनी डिग्री कहाँ से दी है। ठीक है, मेनली तो डिग्री को ही बताया जाता है, यूनिवर्सिटी जो होती है उसके बारे में इन्फॉर्म करा जाता है, स्कूल्स को नहीं। ठीक है, क्योंकि डिग्री ज्यादा देखी जाएगी। नेक्स्ट है लोकेशंस। लोकेशन के बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके अब आपके पास क्या कहते हैं, फोन नंबर, आपका फोन टाइप, और आपका एड्रेस, तीनों को आपको इन्फॉर्म करना है, तीनों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि है क्या चीज, आपकी इनकी इन्फॉर्मेशन है क्या।
फोन नंबर में तो आपका फोन नंबर आ जाएगा, फोन टाइप में आ जाएगा कि नंबर किस चीज का है, घर का है, वर्क का है, या आपका मोबाइल का है। ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट एड्रेस। ये सब करने के बाद आपका इंट्रो रेडी हो जाएगा। मेन जो आपका यहाँ पे इंट्रो है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्किल्स वगैरह पर ध्यान देना है कि आपकी जो स्किल्स है वो प्रॉपरली डल रखी है कि नहीं, जो हमने अभी पीछे देखा था वही सब। ठीक है। नेक्स्ट, शेयर दैट यू आर गेटिंग हायर्ड। अभी आपकी कंपनी का ऑप्शन ओपन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। आपकी कंपनी के लिए मैचिंग जॉब्स ही ढूंढ के दिखा रहा है आप, कि ये सब भी जॉब्स है, यहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हो। ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तब के लिए। उसके बाद आता है आपका एड अ समरी और एड एजुकेशन। यहाँ से आप इन्फॉर्म करोगे अपनी एजुकेशन के बारे में और समरी के बारे में, जो भी आपकी समरी है, जो भी आपकी एजुकेशन की डिटेल्स है वो सब। ठीक है। एड अ समरी के अंदर होगा क्या, यहाँ पे आपको करना है बेसिकली, आपने एक स्टोरी लिखनी है अपने बारे में। आपने जो एक्सपीरियंस गेन करा है वो कैसे गेन करा है। लिंक्डइन इज ऑल अबाउट जो भी हमारा डिटेल कंटेंट है वो सब। ठीक है। अगर हमारा कंटेंट जो है डिटेल्ड है, अपडेटेड है, इन्फॉर्म्ड है, सब कुछ उसके बारे में हमें पता चल रहा है कि वो किस चीज के बारे में बन रखता है, जो सामने वाला पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, उसने अपनी पास्ट लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल देखे, क्या क्या चीजें करी हैं, वो आपको इन्फॉर्म करना है। ठीक है। वो आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, आप अपनी करंट जॉब की पोजीशन पे कैसे पहुंचे, वहां पे एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और आप अपने फ्यूचर के गोल्स आपकी क्या है, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है। पहला आपकी स्टार्टिंग एक्सपीरियंस, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, और आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, ये तीनों चीज आपको बतानी पड़ेगी। इससे होगा क्या, जो भी नए यूजर्स होंगे और जो भी एस्पायरिंग वर्कर्स होंगे, जॉब सीकर्स होंगे, ठीक है, जो उस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको आपके अकाउंट के बारे में ज्यादा रेकमेंड करवाया जाएगा, क्योंकि आप उस फील्ड से उभर के जा चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर है, उसने यहाँ पे अपनी समरी बता रखी कि उसने स्टार्टिंग में अपना काम कैसे करा, एक्सपीरियंस क्या था उसका, वहाँ आईएएस में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर उसको जब सिलेक्ट कर दिया गया था इंटरव्यू के बाद, उसका एक्सपीरियंस वहाँ कैसा रहा, और उसके फ्यूचर के गोल अब उसके बाद क्या बनते हैं। ठीक है। तो जो आईएएस के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होंगे, जो वहां पे अपनी प्लेसमेंट चाहते होंगे, तो उनको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, यहीं पे अभी खत्म नहीं होता, आगे भी और कुछ हमने करना है, आगे भी बहुत सारी चीजें हमने करनी होती है। तो उन लोगों के लिए आपका एक अकाउंट दिया जाएगा, आपका अकाउंट रिकमेंड करवाया जाएगा, जिससे आपकी इंडोर्समेंट्स, आपकी तारीफें, आपकी रेफरेंसेस और इम्प्रूव होंगी। ठीक है। उसके बाद है आपकी जो एनालिटिक्स है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके जितने भी इंप्रेशन है, यानी व्यूज है, कितने लोगों ने आपके अकाउंट को देखा है, इंगेजमेंट्स कितनी हुई है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। रिसोर्सेज में आप देख सकते हो आपकी इंडोर्समेंट्स, नेटवर्क्स, एक्टिविटीज। ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट के बारे में और आपकी ऑडियंस के बारे में पता चल रही है, जो भी आपके कनेक्शंस बन रहे हैं, जितने भी आपके फॉलोअर्स आ रहे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ट्रैक होती रहेगी। ठीक है। अब आ गया आपका स्किल्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपको खास ध्यान देना है। शो और स्किल्स के ऊपर जाके यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आएगा। प्लस में यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आपकी जो जितनी भी स्किल्स है क्या क्या है, उन सबको आपको ऐड ऑन करते जाना है। ठीक है। आपको ऐड ऑन करना है, रेलेवेंट स्किल्स बनानी है अपना, एक बेसिकली ये मान के चलिए आपका जो लिंक्डइन अकाउंट है वो आपका सीवी है। अगर आप ये मान के चलते तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा समझने में कि हाँ, मेरे को कौन सी स्किल्स रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। ठीक है। बैक करते हैं इसको यहाँ से। नीचे आपका एक्सपीरियंस आ गया, आपको अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस बताना है कि आपने क्या क्या चीजें कर रखी है वो सब। ठीक है। उसके बाद आपकी स्किल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो हो चुकी है। अब इसके बाद एक और चीज पे आते हैं, मैं अपने स्क्रीन थोड़ी नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे आपका एक पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल का ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको करना क्या है, अपनी यूआरएल जो है ना उसको चेंज करना है। यहाँ आ रहा है एडिट योर कस्टम यूआरएल, यहाँ पे क्लिक करके अपना यूआरएल आपको सेटअप करना है अपने अकाउंट के हिसाब से। ठीक है। एक प्रॉपर नाम सेटअप करना है आप। ठीक है। सेव करके देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। हाँ जी, अवेलेबल। अब मैंने बेसिकली कस्टम यूआरएल चेंज क्यों करा, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आपके नाम पे कोई सर्च करता है गूगल लिंक्डइन पे, ठीक है, अगर लिंक्डइन पे कोई सर्च करता है, तो आपके अकाउंट को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि हाँ, आपके अकाउंट में ना तो कोई नंबर है। ठीक है। नंबर से होता क्या है, जो हमारा रेफर जो हमारी रैंकिंग पावर होती है, ठीक है, जितनी भी हमारी रैंकिंग पावर है, जो भी हमारी रिलेवेंसी है, वो सारी खत्म हो जाती है नंबर्स के होने से। यूआरएल में नंबर डालना ये सबसे बड़ी गलती रहती है।
ठीक है, उससे इशू क्रिएट होता है कि रेलेवेंसी का कम होने लग जाती है, जैसे मिक्स एंड मैच अजीब से नंबर होते हैं बहुत सारे। इससे होगा क्या, अगर आपको कोई गूगल पे भी सर्च करेगा तब भी आप शो होगे, अगर आपको कोई लिंक्डइन पे सर्च करेगा तब भी आप शो होगे। ठीक है, इसके ऊपर की एक टेक्निक रहती है, वो भी कैसे करना है वो बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, एडिट कंटेंट, अपने कंटेंट को आप अपडेट करना चाहते हो उसके लिए। ठीक है, यहाँ आ गया वापस, वापस हम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमारा जो प्रोफाइल सेक्शन है उसको हम कैसे सेटअप करें। प्रोफाइल सेक्शन में जाके इससे होगा क्या, आप एक्स्ट्रा चीजें डाल रहे हो अपने अकाउंट के अंदर, जैसे स्किल्स थी, एजुकेशन थी, वर्क एक्सपीरियंस था। यहाँ से आप अगर कुछ और ऐड करना चाहते हो वो भी पॉसिबल, जैसे अबाउट डालना, एजुकेशन का एक और ऑप्शन बनाना, पोजीशन के ऑप्शन डालना, करियर ब्रेक के बारे में बताना कि आपने अगर कोई ब्रेक ले रखा है तो क्यों ले रखा है, रेकमेंडेड में फीचर्ड, जो फीचर पोस्ट आई थी ना नील पटेल के अकाउंट में वो सब, लाइसेंस सर्टिफिकेशन अगर आपके ब्रांड को सर्टिफिकेशन, ये सब प्रोजेक्ट्स आप कौन से कर रहे हो, कोर्सेज के बारे में, रिकमेंडेशन के बारे में, जो भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हो अपने अकाउंट के बारे में, अपने बारे में, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो सिर्फ वही बताना, एक्स्ट्रा फालतू की चीजें मत रखना। अब हमें करना क्या है, जैसे मैंने वहां डिस्कस करा था ना अभी यूआरएल के बारे में, अब उसकी एक टेक्निक क्या रहती है, जैसे यहाँ पे ऐड अबाउट पे जाते हैं, ऐड अबाउट करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, अपना एक अबाउट रेडी करना है। ठीक है, अब अबाउट जो होता है वो समरी से थोड़ा अलग रहेगा। अबाउट के अंदर आपको प्रेजेंट में आप हो क्या, आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हो सबको, वो आपको बताना है। इसमें कोई पास्ट हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, आपको अपना मेन जो आपका एक पर्सोना है वो आपको सबके सामने रिप्रेजेंट करना है, पब्लिक में अपने बारे में आपको बताना है कि हाँ मैं एक इस टाइप का पर्सन हूँ, मैं इस फील्ड में बिलोंग करता हूँ, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये था, मैंने पर उससे ओवरकम करके मैं अब इस चीज में जाना चाहता हूँ, तो ये चीजें मैं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चीज में दिक्कत है, कोई परेशानी है उस फील्ड के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं वो सब लिख सकते हैं। अब ट्विस्ट कहाँ पर आता है अबाउट के अंदर, ठीक है, आप जो ये अबाउट लिखोगे उसको आपको एज अ थर्ड पर्सन नोट करना है। ठीक है, एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा। आई एम अ डेडिकेटेड इंडिविजुअल हु वांट टू लर्न अबाउट न्यू एक्सपीरियंस whenever possible। ठीक है, अब नॉर्मली जो अपनी इंट्रोडक्शन होती है लोग ऐसे ही बताते हैं कि आई एम अ डेडिकेटेड इंडिविजुअल, आई डू दिस एंड दिस, आई आई एम फ्रॉम दिस फील्ड, माय प्रेफरेंसेस आर इन दिस फील्ड एंड दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, आई माय जो अपने आप को प्रेजेंट करने वाले वर्ड्स होते हैं इनको यूज करते हैं। ठीक है, पर थर्ड पर्सन वाली लैंग्वेज क्या रहती है हमारी, थर्ड पर्सन वाली लैंग्वेज क्या रहेगी, अभी आई एम हटा के आप यहाँ पे लिख दो, करण इज अ डेडिकेटेड इंडिविजुअल हु वांट्स टू लर्न अबाउट न्यू एक्सपीरियंस व्हेनेवर इट इज पॉसिबल। ठीक है, आप अपना आई और मी हटाकर अपना नाम डाल रहे हो, करण इज दिस एंड दिस पर्सन, करण इज एक्स वाई जी, करण वांट्स टू लर्न दिस अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, करण हैज एन प्रेफरेंस, हैज एन एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड, इन दिस डिपार्टमेंट। आप बेसिकली करके आ रहे हो, अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन शो करवा रहे हो, थर्ड पर्सन आपके बारे में आपको बता रहा है कि हाँ ये जो करण है या फिर जो पर्सन है ये इस टाइप का पर्सन है, ये इस फील्ड में इसको इंटरेस्ट है, ये चीजें इसको शो करवाने में मदद करता है। तो अब ऐसे अबाउट से होकर के जिसमें आप अपने आप को एज थर्ड पर्सन डिफाइन करोगे, इससे बेसिकली होता है कि आपकी गूगल की जो रैंकिंग होती है ना वहां पे भी आप टॉप पर शो करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च कर रखा है, वो इज अनूप प्रसाद। ठीक है, अब इससे होगा क्या, अगर कोई आपका नाम को सर्च करेगा, ठीक है, वो इस करके, तो आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, जैसे यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल लिख रखी है, आपकी जो अबाउट की इंफॉर्मेशन होगी जो आपने एज एन थर्ड पर्सन अपने आप को रेफर करके बनाई है, ठीक है, नोन एज लीडिंग डिजिटल मार्केटर इन इंडिया अनूप प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आए तो है ही नहीं, कहीं पे मी माई सेल्फ ये सब तो बताया नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं, गूगल को हमने मदद कर दी कि भाई आपको कंटेंट को मॉर्फ करने की, चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम आपका जो कंटेंट है खुद आपके लिए बनाकर आपको दे रहे हैं। जैसा सेम हम एसईओ में करते हैं ना, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, अपने ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए, सेम एज इट इज
हमने यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करा, ठीक है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे मैं अनुप्रसाद वाली जो प्रोफाइल है इनमें मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अबाउट है ये अबाउट, अबाउट के अंदर ये मेंशन हो रहा है, ठीक है, सबसे पहला पैराग्राफ भी यही है जो गूगल पे आपको शो हो रहा था, एग्जैक्टली वही सेम चीज, पहला पैराग्राफ यही पर ही है, ठीक है। तो ऐसे अबाउट का फायदा यही रहता है कि आपको डायरेक्टली वहां पे रेफरेंसिंग मिल जाएगा, ठीक है।